पीसफुल प्रोटेस्टर थी। मैं क्राउड के साथ बाहर खड़ी हुई थी। नतीजा ये कहा जाता है अगर आप अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर ना होती तो आपको रिलीफ ना मिलता। रिलीफ से आपकी क्या मुराद है? रिलीफ से मुराद ये है कि आपकी रिहाई 8 महीने जेल रहने के बाद मेरी कोई सबूत नहीं है। अभी पहले हमारे बानी जो पीटीआई के वो हैं वो तो बाहर आ जाना है खान साहब। वो तो देखिए मुखालफत तो चलती रहती। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी खतीजा शाह जो 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं, उन्होंने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी है कि उन्हें कोयटा क्यों मुंतकिल किया गया, यानी सूबा बदर क्यों किया गया, इसका वो जवाब दें और इसके पीछे कौन था। लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ बताते हुए, सवालात का जवाब देते हुए फट पड़ी और उन्होंने ये तस्लीम भी कर लिया कि 9 मई के रोज़ वो कहाँ पर थीं, पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा थी बकौल उनके, और वो कोर कमांडर हाउस जो जना हाउस है उसके बाहर थी। खतीजा शाह से जो सवालात हुए, जिसके उन्होंने जवाबात दिए, वो आप तफसील से सुने और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने क्या इंकशाफ किया है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो पहले खतीजा शाह का ये वीडियो क्लिप आप सुने। आप अभी तक जो मुकदमात बनाए गए हैं उनके बारे में क्या एक साल मेरा तो यही व्यू है कि इन मुकदमात में अगर कोई सबूत होते तो वो सामने आ चुके हैं। अभी तक मेरी 2 बेल्स हो चुकी हैं हाई कोर्ट से, उसके बाद मेरी मज़ीद बेल्स हुई इसी वजह से हुई है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत होते तो वो उनको सामने रखते और उसके ऊपर फैसले फिर वो डालते। आज तक इन्होंने मेरी कोई वीडियो नहीं दिखाई, इन्होंने मेरी कोई तस्वीर नहीं दिखाई सीसी हाउस के अंदर जाते हुए या कोई भी तोड़ फोड़ करते हुए। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये सारा वाक़या हो रहा था? मैं कहाँ थी? कौन सा बात कर रही हूँ? मैं एक पीसफुल प्रोटेस्टर थी। मैं क्राउड के साथ बाहर खड़ी हुई थी। मैं अंदर किसी के घर के अंदर नहीं थी। मैंने किसी चीज़ की तोड़ फोड़ नहीं की, मैंने कोई चीज़ जलाई नहीं। सो जहाँ हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ मैं भी प्रोटेस्ट कर रही थी। सही है। जब आप गिरफ्तार थी तो आपको पेशकश की गई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगी, इधर मैं किसी और केसेस के लिए आज आई हूँ। नहीं, हम ये कह रहे हैं क्योंकि आपने कहा था ना कि आप डटी रही हैं और खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। अब मैं 8 महीने अगर जेल में रही हूँ तो मैं उधर फिर खड़ी ही रही हूँ ना। मैं जेल में अपनी ख्वाहिश से तो नहीं बैठी हूँ। नहीं, उन्होंने ऑफर की कि आप बयान दें हाँ सब के खिलाफ। अच्छा, नतीजा ये कहा जाता है अगर आप अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर ना होती तो आपको रिलीफ ना मिलता। इसमें कितनी चाहिए, थोड़ा सा ये बता दें। मुझे नहीं, रिलीफ से आपकी क्या मुराद है? रिलीफ से मुराद ये है कि आपकी रिहाई 8 महीने जेल रहने के बाद मेरी कोई सबूत नहीं है। बेल मेरा एक पाकिस्तान के अंदर एक औरत का हक बनता है, बेल का। अगर मेरे ऊपर कुछ प्रूव नहीं हुआ तो बेल मेरा हक है। 8 महीने उसके बावजूद मैंने जेल काटी है, तो आप रिलीफ किस चीज़ को कहते हैं? रिलीफ। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ, सारी ख़वातीन, मैं कोई वाहिद खातून नहीं हूँ जिसको रिलीज़ किया गया है। 74 ख़वातीन कोट लखपत जेल गई थी और वो सारी रिलीज़ हो चुकी हैं सिवाय 3 ख़वातीन के। तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई ये कहना कि मुझे अमरीकी शहरी होने की वजह से रिलीज, मुझे नहीं पता कि मैं अब रिलीज़ मतलब 8 महीने बाद अगर कि मेरे ऊपर कोई सबूत नहीं है तो मैंने रिलीज़ ही होना था ना। कितनी देर मुझे ये रख सकते हैं? कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के तहत इन्होंने मुझे मज़ीद जेल में रखना था? मैं वाहिद इंसान हूँ जिसको मेरे सूबे से निकाल के बलूचिस्तान लेके मुझे चले गए ना। अब कोई और किसी और को तो उनके सूबे से बाहर नहीं लेके गए। अब इसके बाद मुझे मज़ीद मेरे साथ क्या करना था? पंजाब में नए केसेस हो नहीं सकते थे, किसी और सूबे में मुझे लेके जाना था, और किस बिना पर, किस कानून के तहत? तो रिलीफ ये मेरा हक है, आज़ादी मेरा हक है। अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो मेरा आज़ाद होना मेरा बुनियादी आईनी हक है। इसमें रिलीफ का सवाल पैदा ही नहीं होता। 8 माह बड़े कर्ब में आपने गुजारे मैडम, 8 माह आपने बड़े कर्ब में गुजारे। इसका जो खमियाजा है या इसके हवाले से आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगी कि बेगुनाह आपको 8 माह जो है वो कैद किया गया?
अभी तो मैं इधर आई हूँ डॉक्टर उस्मान से ये सवाल करने के लिए कि आपने मुझे किस कानून के तहत बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया था। आज मैं कोर्ट इस वजह से आई हूँ। ये डॉक्टर उस्मान के पीछे भी कोई कुव्वत है? खतीजा थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आप तो उस फैमिली से बिलोंग करती हैं जो SOPs को बखूबी जानते हैं और जो अदारे की सेंसिटी है उसको भी खूब जानते हैं। तो ये एक सवाल बहुत ज़्यादा अहम है और लोग पूछना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर खतीजा शाह को इस वजह से जी कि हम तो अपनी फैमिली मेम्बर को माफ़ी नहीं दे रहे, तो इसलिए किसी को भी माफ़ी नहीं देंगे 9 मई में। क्या ये साबित हो रहा है आ वाले मामले में या और कोई मामला है? खतीजा ये सवाल खड़ी है मैडम। हाँ जी, हमेशा इमरान खान को करती हूँ। जी, खतीजा शाह का वीडियो क्लिप आपने सुना, इस पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए क्या इंकशाफ किया है वो भी आप सुन लें। हमें ये बताइएगा कि फवाद साहब आजकल इंडिया के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और जिस तरह वो इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं, क्या आइंदा जब भी हुकूमत में आएंगे तो वजारत ख़ारजा लेने का इरादा है उनका? अभी पहले हमारे बानी जो पीटियाँ के वो हैं वो तो बाहर आ जाना है खान साहब, उसके बाद ही डिसाइड होगा, फिर इलेक्शन होंगे दोबारा, फिर हुकूमत बनेगी, फिर देखेंगे कि हुकूमत किसकी आती है। तो अभी तो फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है ना। तो क्या इरादा है, कब तक? वो कह रहे हैं कि कुछ इशारे मिल रहे हैं और मेरी शनाख्त इमरान खान और PTI है, तो अभी तक कुछ PTI के अंदर से भी मुखालफत है। वो तो देखिए मुखालफत तो चलती रहती है ना, ये तो डिसाइड खान साहब नहीं करना है कि उनकी वापसी वो बता तो चुके हैं, मुलाकात की होने वाली है जल्द। अभी तो हमें ज़रा केसेस का सामना है, इस वजह से हमारी मुलाकात डिले हो गई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोई ना कोई खबर सामने आ जाएगी। केसेस के हवाले से ये देखा जा रहा था कि कुछ रिलीफ मिल जाएगा, वो जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि एक जगह पर ही वीडियो लिंक के जरिए, लेकिन वो जुमेरात को लगा हुआ है, जुमेरात को उसका फैसला। ये बताएं, उन्होंने एक बुक का इशारा दिया है। हाँ जी, बुक आएगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी वो हम रिवील नहीं करेंगे, वो जब लॉन्च होगी तो उसी वक्त चले उसमें थोड़ा सा ये हिंट देते हैं क्या क्या उनकी लाइफ है, उसके अंदर लाइफ भी है, सियासत भी है, बहुत से ऐसे पन्ने होंगे जिसमें 2018 से लेके जब इनका इक़्तिदार था वो भी होगा, तो वो जब आएगी तो फिर पढ़िएगा। और सियासी स्ट्रगल भी होगी, कोई बचपन की कहानी है? नहीं, बचपन की नहीं होंगी, कुछ नहीं होंगी। नहीं होगी। चल जी, खतीजा शाह और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। खतीजा शाह ये तस्लीम कर रही हैं कि वो 9 मई के दिन लाहौर में थी और जो प्रोटेस्ट था उसका हिस्सा थी। उनके बकौल ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कन्फेस किया है कि वो जिन्ना हाउस के बाहर उस प्रोटेस्ट में मौजूद थी। चले, ये तो बात उन्होंने तस्लीम की। उसके अलावा वो फटी इसलिए जो हमने उनसे सवाल किया कि आपकी रिहाई क्या अमेरिकन नेशनैलिटी होने की वजह से हुई है, जो आपकी ज़मानतें हुई हैं, तो जिस पर उनका रिएक्शन बहुत ही अग्रेसिव था। उनका रिएक्शन आपने वीडियो में देख भी लिया कि मैं भी आज़ाद शहरी हूँ और क्या मैं आज़ादाना मूव नहीं कर सकती, मैं 8 माह जेल में रही हूँ। इसके साथ उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या अब भी आप इमरान खान के साथ खड़ी हैं, तो उनका ये कहना था कि मैं अब भी इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ खड़ी हूँ, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया है कि वो उस मुजाहरे का हिस्सा थी जो कोर कमांडर हाउस की जानिब रैली की सूरत में गया। और मैं कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं गई, ताहम मैं कोर कमांडर हाउस के बाहर ज़रूर मौजूद थी और इस मुजाहरे को वो पीसफुल प्रोटेस्ट का नाम दे रही थी। फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं हिबा चौधरी, उनसे हमने पूछा कि फवाद चौधरी की अभी तक उस तरह मंजूरी क्यों नहीं हो रही, कोई PTI के रहनुमा उनकी मुखालफत कर रहे हैं या क्या है, तो जिस पर उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बात कर दी और साथ साथ ये भी कह दिया कि फवाद चौधरी ने एक किताब लिख ली है अपनी ज़िंदगी के हवाले से और 2018 से ऑनवर्ड जो वाक़यात हैं वो उसमें दर्ज हैं। तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा धमाका है जी, जो फवाद चौधरी ने किताब लिखी है। और फवाद चौधरी की इस हवाले से हमारे साथ भी गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है कि अभी तक मैंने किताब का नाम तो नहीं सोचा, किताब मैंने मुकम्मल लिख ली है, अब मुनासिब वक्त की तलाश में हूँ कि कब ये पब्लिश
होगी और ये इंकशाफात से भरपूर किताब होगी। नाम के हवाले से उनका ये कहना था कि मैं अपने पब्लिशर से इस हवाले से मुशावरत करूँगा, लेकिन जहाँ तक उनकी PTI में बाज़ाब्ता वापसी का ताल्लुक़ है तो ऐसा लग रहा है कि PTI के अंदर से उनकी कुछ ना कुछ मुखालफत है या उस अंदाज से मंजूरी नहीं हो रही, क्योंकि PTI का एक ख़ास तबका या ख़ास विंग ऐसा है जो ये चाहता है कि मुज़ाकरात किससे मुज़ाकरात क्यों हो, पहले इमरान खान की रिहाई हो। तो दोस्तों, खतीजा शाह का मामला हो या PTI के दीगर रहनुमाओं का मामला हो, जो तफसील आएगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।